नमस्कार। श्रीमती सविता चौधरी के कविता संग्रह आमी साधारण घरेर बऊ का भव्य लोकार्पण 25 अक्टूबर रविवार को बांग्ला कवयित्री श्रीमती सविता चौधरी के कविता संग्रह आमी साधारण घरेर बऊ का लोकार्पण गरिमामयी समारोह जगत गोल्डन जुबली स्कूल के रविंद्र आलय सभागार में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं कवि श्री तन्मय नाग ने पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम में शहर के अनेक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, साहित्यकार और समाजसेवी उपस्थित रहे, जिनमें प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा, प्रोफेसर असीम मुखर्जी, प्रोफेसर विनय चंद्र पांडे, प्रोफेसर काजल देव, सुरभि मिट्टू सिन्हा, श्रीमती असीमा घोष, प्रधानाचार्य जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, पूर्व आयुक्त श्री बादल चटर्जी, श्रीमती शर्मिला चटर्जी, सुपर्णा पांडे सिंह तथा रमा मॉन्ट्रोज प्रमुख रूप से सम्मिलित थे। कविता संग्रह की भूमिका प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर मालविका पांडे ने बताया कि श्रीमती सविता चौधरी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1932 और प्रणायन दिवस 10 जून 2020 को, ने अपने जीवन अनुभव और स्त्री संवेदनाओं को अत्यंत सहज भाषा में व्यक्त किया है। उनके कविता संग्रह का शीर्षक आमी साधारण घरेर बऊ इस बात का द्योतक है कि वे स्वयं को समाज की पारंपरिक स्त्री भूमिका में एक साधारण गृहिणी के रूप में देखती हैं, किंतु उनकी दृष्टि जीवन के गूढ़ और मार्मिक पक्षों तक पहुंचती थी। उनका बचपन अविभाजित भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में बीता, जहां उनके पिता सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में अभियंता थे। वहीं से उनके भीतर प्रकृति और मानवीय संबंधों के प्रति गहरी संवेदना का विकास हुआ। 14 वर्ष की आयु से उन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया। विवाह के बाद पारंपरिक उत्तरदायित्वों के साथ साथ वे साहित्यिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे। श्री सुजीत चंद चौधरी ने, जो रेलवे इंजीनियर थे, उनके साहित्यिक अभिरुचियों को सदैव प्रोत्साहित किया। समारोह में बताया गया कि श्रीमती चौधरी की अधिकांश कविताएं उनके पुराने अभ्यास पुस्तिकाओं और कागजों में सुरक्षित थी, जो परिवार के पुश्तैनी घर को खाली करते समय मिली। इन्हीं रचनाओं को उनकी बहन श्रीमती शीला ने संकलित किया तथा बांग्ला भाषा विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमिता चटर्जी बीएचयू और फिल्मकार एवं कवि श्री तन्मय नाग के सहयोग से संपादित एवं प्रकाशित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि श्रीमती सविता चौधरी की कविताएं नारी जीवन के सूक्ष्म अनुभव और मानवीय भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति हैं। उनका लेखन आत्मीयता, सरलता और जीवन बोध से परिपूर्ण है। सविता चौधरी की कविता संग्रह आमी साधारण घरेर बऊ के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के आरंभ में डॉक्टर मालविका पांडे ने संपादकों का परिचय इस प्रकार दिया। उन्होंने कहा, डॉक्टर सुमिता चटर्जी वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर एवं हेड ऑफ डिपार्टमेंट बंगाली भाषा, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, बीएचयू में कार्यरत हैं। अस्वस्थ होने के कारण वो नहीं आ पाईं। तत्पश्चात उन्होंने तन्मय नाग का परिचय इस प्रकार दिया। तन्मय नाग बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं। ये फिल्म निर्माता, लेखक, कवि एवं रंगमंच के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं। आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीएससी किया। इसके बाद कलकत्ता के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में इंजीनियरिंग किया। इसके बाद इन्होंने एमबीए किया। 12 साल बाद अचानक इन्होंने फिल्मी दुनिया की तरफ रुख किया। ये बुम्बास एंटरटेनमेंट के फाउंडर भी हैं। इनकी एक शॉर्ट फिल्म बेस्ट सोशल फिल्म अवार्ड एवं एक फिल्म को बेस्ट साइलेंट फिल्म अवार्ड भी मिला। तत्पश्चात तन्मय नाग किताब का परिचय देते हुए कहते हैं कि जब मुझे इन कविताओं की एक स्कैन कॉपी डॉक्टर सुमिता चटर्जी ने भेजी, उस समय मैं थोड़ा बिजी था। যে তুমি এটা পড়ো, পড়ে দেখো। तो সেই সময় কাজের মধ্যে আমি বললাম ঠিক আছে দেখছি, जब हमने একটু দেরিও হয়েছে। कविताओं का अध्ययन किया तो अवाक रह गया
और मुझे लगा कि इसको तो प्रिंट करना चाहिए। और मैंने सुमिता जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, कवयित्री की बेटी डॉक्टर मालविका पांडे भी चाहती हैं कि इन कविताओं को छापा जाए। इसके बाद जब हम दोनों ने इन कविताओं को गूढ़ता से अध्ययन करना शुरू किया तो अनुमान लगाया कि कवयित्री सविता चौधरी का जन्म लगभग 1930-32 के आसपास हुआ होगा, लेकिन इन्होंने लगभग 1945-47 अपने किशोर अवस्था में ही लिखना शुरू किया होगा। उस समय इनको संरक्षित करने की किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि जिस समय इन कविताओं को लिखा गया है उस समय देश को स्वतंत्र करने की लड़ाई चल रही थी और उस समय कतिपय स्त्री शिक्षा पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था। इसलिए जब कुछ स्त्रियां घर गृहस्थी संभालकर कुछ लिखती भी थीं तो उसे छुपा कर रखती थीं। उनकी कविताओं को पढ़ने से ऐसा लगता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर और गांधी जी से वो बहुत प्रभावित थी। जिस समय गांधी जी को गोली मारी गई थी उस समय एक कविता में उन्होंने अपने हृदय की वेदना को व्यक्त किया है। कविताओं के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि सविता जी की मानसिकता बहुत दृढ़ थी। एक कविता में लिखती हैं कि मुझे निर्वाण नहीं चाहिए, मैं इस संसार के राग द्वेष हिंसा हाहाकार दुख सुख सब लेकर रहना चाहती हूँ। सविता जी जाति धर्म वर्ण छोड़कर सोचती थी। अंत में तन्मय कहते हैं कि सविता जी की कविताएं बहुत उत्कृष्ट श्रेणी की है और मैं चाहता हूँ कि ये किताब सबके पास जाए, सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना रहे। कार्यक्रम में श्रीमती शर्मिला चटर्जी ने कहा, The launch of this book by Srimati Shobita Chaudhuri, where we get a glimpse of her thoughts and feelings. A few months ago, Malavika had shared with me that she intended to compile her mother's work and publish it with the help and cooperation of Shri Tanmay Nag and Dr. Shumita Chatterjee, who could not unfortunately be present today because she was indisposed. I heartily congratulate Malavika and her family for bringing this dream to life. Her dream has been realized through great effort and dedication. This book is not just a collection of pages. It is a reflection of her mother's personality and kind and human nature. And it also has leaving back a legacy for us to follow. Molly, as we lovingly call her, your mother would be very proud today. Proud not because of this book, but because of the love and sincerity that you have shown to bring this dream to life. You have given wings to your mother's words, and through you, they will continue to soar. Although she is no longer with us today, she will remain through her work, and her presence will be deeply felt
through her writings. I express my deepest regards and respect to her. Let us celebrate this day with gratitude. Gratitude for the gift that she has left behind for all of us. Once again, I congratulate Malvika for her beautiful effort, and I hope we will all go through this book and thereby pay our respect to her mother. Thank you. रिटायर्ड कमिश्नर बादल चटर्जी ने कहा, Her book, it is a love of the daughter for her mother also. I haven't gone through the book, but I was just discussing when I read, when the poem of Nirvan was being recited by Mr. Nag, I could feel that she must have read Rabindranath Tagore in very detail, because the ideas which is being reflected in the poem, one can write such things only after reading Rabindranath Tagore. She rightly said that she doesn't require moksha or nirvana. We too feel, and even the eminent writers, eminent philosophers, they say that the Grihastha ashram is the best ashram. It is only through Grihastha ashram that one can reach nirvana, and that is the best way. We cannot just leave all the good things we are having in the world, and we really feel happy that we are born as a human being. But as a human being, we must express our rationalism also. Now the time has come, we witness people, when we see that rationalism has gone to the background and superstitions and wrong ideas have occupied different position. We, after studying, even if we do not form by rational nature, then it is very unfortunate. I am really proud of Molly Madam, though we know her from our childhood days as Molly, but since she is the wife of my Guru, so I also pay my reverence to her. Really, we are extremely happy that she has compiled and all the writings of her mother, most of the writings of her mother, and that writings has taken the shape of a book. I feel that it is the greatest gift which a daughter is giving to her mother. And I don't know whether there is any afterlife or not, because we believe in afterbirth. The soul, whenever a person dies, he takes a rebirth, must have occupied another body. And only those persons who have gone beyond the stage of birth and death and become absolute souls, they may be feeling about it, and wherever she is, she must be feeling happy about it. प्रोफेसर विनय चंद्र पांडे ने पुस्तक के संदर्भ में कहा, wonderstruck, if that's the word, by the depth of her understanding and knowledge. As Molly said, "Ghar ki murgi dal barabar." We never realized the great depths there were in her thinking, in her thought, in her consciousness. They have now come out in the form of this book, and we shall all be eternally grateful to Tanmayji and to Shumitaji for having appreciated the worth of these writings and brought them to a larger audience. I really am thankful to you for whatever has transpired
in this context, and we do hope that in future other writings that may still be around may see the light of day and bring us solace and understanding and a sense of piety. That is all I can say at this moment. Thank you once. सुरभि मुत्तू सिन्हा ने भी पुस्तक के संदर्भ में कहा, Really too emotional to say anything much, except that I have known Molly and her family for the last almost 60 years. And I used to be at her house so often that I started understanding Bengali. So I could follow most of today's proceedings, except for the poem, which I will ask Molly to translate. But it really touches your heart from what Mr. Nag, the way he recited it. So it's a great achievement, Molly, for having brought this book out. And I'm amazed at the depth of talent of Auntie, whom we saw as a Sadharan Ghorer Bohu, really. Because we have so many memories of her in the kitchen, feeding us, and being another mother, because I was at her house so often. और अंत में मालविका पांडे की सुपुत्री सुपर्णा पांडे सिंह ने अपनी नानी के विषय में कुछ शब्द बोले. And my mother is Dr. Malvika Pandey, and the poetess was my grandmother. I knew her as Dida, of course. And we all knew that Dida wrote poetry, but we never really knew what she wrote or what she felt or what she thought, because we never saw her as anything but a sort of a domestic provider, someone who was a fantastic cook, who would cook anything we demanded, and she loved being around children. She was quite like a child herself. And looking at her, how she laughed and how she was thrilled by little joys and little things, we never even realized the depths that she had. I mean, it was inconceivable to us. And when I think of it, she was married at 17. She had just passed her high school. No formal education beyond that. 3 children in quick succession. So many responsibilities. And she still found the time and the contemplation and the vision to write with such depth and sensitivity. I am really amazed. I mean, I knew she had a monster memory. I mean, that was like a legend in the family. She would remember things, tiniest details for decades, like half century time. She would look at people she had seen 30 years ago and ask about their children and their spouses, and she remembered everyone's names. And the most wondrous thing about her to me was that she would compose poetry spontaneously on any topic she was given. If I told her to write a poem about me, she would do it. Just like that, within seconds. So she was brilliant and wonderful and truly special. And I am very proud of my mother for the dedication she has shown, for the patience and the commitment, really, because she has been at this for more than a year, I think. And she decided to do it, and she did it. It was like that. So I'm very proud of her. I'm very proud of Dida. And I wish that this could have happened in her lifetime. But nevertheless, she deserves all this and more. And we love her very much. Thank you. कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अतिथियों ने कवित्री की स्मृतियों को नमन करते हुए उनके साहित्यिक योगदान को भारतीय बांग्ला कविता की धरोहर बताया. कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मालविका पांडे, जो श्रीमती सविता चौधरी की बेटी हैं, ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती शर्मिला चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया. धन्यवाद.